हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों जैक क्लास 8 विशेष सामाजिक ज्ञान। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 28 जनवरी का है, ठीक है। सो एक ही दिन में सब विषय हो जाएगा, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे विषय विज्ञान का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग विषय सामाजिक विज्ञान का देखेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। ए में देख लीजिए जेम्स मिल, बी में वारेन हेस्टिंग्स, सी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी में जेम्स रेनेल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। ए में 5, बी में 4, सी में 2, डी में 3। तो याद रखिए दोस्तों 3 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। ए में सूरत, बी में मद्रास, सी में कलकत्ता, डी में कालीकट, ठीक है। तो याद रखिएगा कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम किला बनाया गया था, ठीक है। थ्री का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर में है टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। ए में हैदर अली, बी में मीर जाफर, सी में टीपू सुल्तान, डी में सिराजुद्दौला। तो याद रखिएगा दोस्तों टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 5 नंबर में है भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। ए में धान, बी में नील, सी में गन्ना, डी में गेहूं। तो याद रखिएगा नील जो है जबरन कराई जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में झारखंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, ठीक है। ए में बम्बई, ठीक है, बी में सूरत, सी में बंगाल, डी में मद्रास। तो याद रखिएगा दोस्तों बम्बई में, कैसे बम्बई में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। ए में है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बी में भगत सिंह, सी में मंगल पांडे और डी में है बिरसा मुंडा। तो देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित मंगल पांडे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर में दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था। ए में दाढ़ी रखने की मनाही, बी में छुट्टी नहीं मिलना, सी में युद्ध वास्ते विदेश जाना, डी में है चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, ठीक है। सो देखिए सी ऑप्शन है, बी नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है। देखिए सो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, ठीक है। 9 का डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर में है किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ए में है 1835 का शिक्षा अधिनियम, बी में है उर्स डिस्पैच, सी में है 1 और 2 दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्स डिस्पैच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में है शांति निकेतन की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए में रविंद्रनाथ टैगोर, बी में महात्मा गांधी, सी में मदर टेरेसा, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन प्रिंटिंग मशीन है, लेकिन आपका जो है ऑप्शन डी ही होगा, सी नहीं है, सी डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। देखिए आप ऑप्शन पर ध्यान ना दें, आप लोग केवल ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। ए में है 22 जनवरी 2015, बी में 22 जनवरी 2020, सी में 2 अक्टूबर 2020,
डी में 1 जनवरी 2015। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 22 जनवरी 2015। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में है, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? ए में है राजा राम मोहन राय, बी में ज्योतिराव फुले, सी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी में हरबिलास शारदा। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ए में ताराबाई शिंदे, बी में ज्योतिराव फुले। ठीक है, आगे है दोस्तों सी नंबर में पंडिता रामबाई। ठीक है, और आगे है दोस्तों डी में हरबिलास शारदा। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ताराबाई शिंदे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में है दोस्तों, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? ए में ईवी रामास्वामी नायकर, बी में है आत्मा राय पुंडरंग, ठीक है, सी में है पंडिता रामबाई। ठीक है, डी में है नारायण गुरु। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी रामास्वामी नायकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ए में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में है राजा राम मोहन राय, सी में है हेनरी लुइस विलियम डेजरियो। ठीक है, डी में स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? ए में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में है असहयोग आंदोलन, सी में है भारत छोड़ो आंदोलन, डी में है खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में देख लीजिए क्या दोस्तों, 18 में है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ए में चंद्रशेखर आजाद, बी में सरदार भगत सिंह, सी में टीपू सुल्तान, डी में महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरदार भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, 19 में है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक यानी कि विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? ए में जयपाल सिंह मुंडा, बी में माइकल किंडो, सी में निकी प्रधान, डी में अजित लकड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों माइकल किंडो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सो 20 नंबर में है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ए में है अनवीकरणीय संसाधन, बी में नवीकरणीय संसाधन, सी में मानव निर्मित संसाधन, डी में संभाव्य संसाधन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो चंद्रयान 3 दोस्तों, क्या चंद्रयान 3 भेजा गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं दोस्तों। 22 में है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में भारत, डी में रूस। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 ही जो है भारत का है, तो ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 22 का सी हो जाएगा। चलिए 23 देख लेते हैं। 23 में है, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? ए में है वनोन्मूलन, बी में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है, सी में अतिचारण, डी में उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? ए में है 30%, बी में 15%, सी में 2.7% और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.7%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ए में है बच्चों की पढ़ाई से, बी में सैनिकों से, सी में
युवाओं के कौशल विकास से, डी में उपयुक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? ए में भारत, बी में चीन, सी में रूस, डी में अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों, इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है? ए में जूट, बी में पटसन, ठीक है, सी में कपास, डी में चावल। तो देखिए सो कपास को सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? ए में अंगूर उत्पादन, बी में रेशम उत्पादन, सी में मधुमक्खी पालन, डी में फूलों की खेती। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मधुमक्खी पालन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? ए में भारत, बी में चीन, सी में श्रीलंका, डी में थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? ठीक है, सो ए में सूती वस्त्र, बी में लोहा इस्पात, सी में रेशम, डी में कागज। क्वेश्चन नंबर 30 का बी हो जाएगा दोस्तों, लोहा इस्पात जो है खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ए में बोकारो, बी में धनबाद, सी में राउरकेला, ठीक है, यानी कि सरायकेला के समन्वय है। ठीक है, डी में जमशेदपुर। देखिए सो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। ठीक है, पीटर्सबर्ग के शहर कहा जाता है, यानी कि नाम से भी जाना जाता है। चलिए 30 देख लीजिए। 32 में है, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए में हटिया, बी में गोमिया, सी में घाटशिला, डी में सिंदरी। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सिंदरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है? ए में जन्म दर, बी में मृत्यु दर, सी में प्रवास, डी में उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, मृत्यु दर भी, जन्म दर भी और प्रवास भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? ए में है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, बी में है संसदीय शासन, और सी में है अध्यक्षीय शासन पद्धति, और डी में उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, संसदीय शासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ए में 5, बी में 10, सी में 6 और डी में 4। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 6 पर। ठीक है, सो 6। एक और था, 7 था इसे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? ए में धर्मनिरपेक्ष, बी में किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, ठीक है, सी है यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या? इंदिरा गांधी। ठीक है, सो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी डी। 38 नंबर देख लीजिए, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो ए में है कर से, बी में खेती से, सी में पुलिस से, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए, कर से। ठीक है, से वो कर से हो जाएगा, टैक्स, जो टैक्स लेते हैं ना वहाँ से पैसा आता है जन सुविधाओं के लिए। देखिए 39 नंबर में कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ए में है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री। देखिए सो 2 बार प्रधानमंत्री लिख दिया है। ठीक है, बी में है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, सी में है लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, सो देखिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ये जो लिखा था यहाँ पर हो सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संसद तीनों अंग से संबंधित है, भारतीय संसद से। ठीक है, 40 नंबर देख लीजिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी कि पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के
कितने संसद का समर्थन चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 272। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? ए में लोकसभा, बी में राज्यसभा, सी में राष्ट्रपति, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 41 का हो जाएगा दोस्तों बी राज्यसभा। ठीक है, तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। 42 देख लीजिए, 42 में है इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ए में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में नीलम संजीव रेड्डी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। 42 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? ए में सुप्रीम कोर्ट, बी में हाई कोर्ट, सी में निर्वाचन आयोग, डी में संसद। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों संसद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 है कि झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? ए में है 6, बी में 10, सी में 82, डी में 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ना, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ए में है 15 नवंबर 2002 को, बी में 28 जनवरी 1950 को, सी में है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कैसे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 नवंबर 2002 को। ठीक है, देखिए 46 है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ए में 24, बी में 22, सी में 16, डी में 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ए में है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बी में है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सी में है फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बी और सी जो है ये गलत है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ए में है समाजीकरण, बी में हाशियाकरण, सी में अस्पृश्यता, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हाशियाकरण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? ए में 25%, बी में 26%, सी में 8%, डी में 32%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 26%। ठीक है, 50 देख लीजिए, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? तो देखिए ए में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बी में है सुकन्या समृद्धि योजना, सी में है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और डी में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए सी 2 बार लिख दिया, लेकिन डी ऑप्शन लास्ट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो देखिए आपका 50 का 50 कंप्लीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग और विषय का लाएंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेंगे दोस्तों। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, A+ लाना है तो आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है, मतलब जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, आपको देखना होगा। ठीक है, तभी आप A+ ला पाएंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।